कल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे पहले आपसे हमारा जो है कि जितना भी लेक्चर जो हो रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसको कॉपी में लिखना है ना। और हम लोग का असाइनमेंट भी किया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसको भी बनाना है। तो जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा, इसलिए आराम से इसको पढ़िए और सारा लेक्चर को लिखिए और लिखकर क्वेश्चन भी बनाना है और उसको सबमिट करना है, क्योंकि उसमें जो आपका विद्यार्थी क्लासेस का जो है उसमें सब दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या सबमिट करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग देख रहे थे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो एसिड हमारा है, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लो। एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, यहाँ पर COO और क्या हो गया OH, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ रहा है और दोनों अगर सेम प्लेन में होगा तो ये पाई इधर आने लगता है, जिसके कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो सब हम लोग देख लिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी देखे, तब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आ जाने से, कोई भी ग्रुप ERG हो या W इलेक्ट्रॉन क्या हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप के यहाँ पर आने से इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा। और आउट ऑफ प्लेन जब करेगा तो फिर पाई यहाँ आएगा, उसके बाद प्लस हुआ लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड का क्या होगा फॉर्मेशन, और इजीली H+ यहाँ से आउट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों अगर सेम प्लेन में अगर रहता है ना तो H+ निकलने का रेट हमारा क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो इसको आउट करने के लिए यानी ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो जो इफेक्ट जो हमारा आता है ऑर्थो इफेक्ट, वो कहां से, कोई भी ERG या EWG। तो ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग देखे थे कि दो, एक SIR इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन SIR इफेक्ट हुआ, यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ क्या, रेजोनेंस, जो ये हुआ। और दूसरा हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखे थे। अब यहाँ पर देखो हम कि यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, OH, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है OH, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने के लिए इसमें से पहले H+ यहाँ से निकल जाएगा, इस एसिड से। और H+ जब निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, O यहाँ पर H और किसके बीच, O के बीच। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि H+ निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन। H+ जब निकला है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हुआ और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे, इफेक्ट। और 6 मेंबर का 1 2 3 4 5 6 मेंबर का स्टेबल रिंग का क्या हो जाता है यहाँ पर फॉर्मेशन। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जहां पर आ जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन सब देख लिए थे। हमारे पास ये क्वेश्चन था CO और क्या हो गया, OH, ठीक है। फिर यहाँ पर OH हो गया, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर हमारे पास COO और क्या हुआ, H, यहाँ पर भी क्या हुआ, OH। तुम लोग देखे थे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका Ka का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो है, इसमें दोनों तरफ से जो है ना रिंग का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सब हम लोग देखे थे। अब इस पर हम लोगों को क्वेश्चन सब करना है, ठीक है। ये सब हम लोग का लेक्चर थर्ड का, जो लेक्चर थर्ड में यानी लास्ट जो उसका क्लास जो था यहीं पर एंड हुआ था। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सब करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है COO और क्या हुआ, H, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर COOH, यहाँ CH2 और क्या हुआ, CH3, COOH और यहाँ पर CH3, ठीक है। इसमें हमको जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें देखना है। तो सबसे देखो कि ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप जो लगा हुआ है, ये ग्रुप हमारा मिथाइल ग्रुप है, यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप में यहाँ का देख रहे हैं कि ये बल्कि ग्रुप है। ये हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप हमारा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो जितना ऑर्थो पोजीशन पर
जितना बल्कि ग्रुप यानी बड़ा से बड़ा ग्रुप जब लगेगा तो SIR इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा ज्यादा, यानी यहाँ इसको रेजोनेंस यहां से रेजोनेंस करने से रुकेगा और उसका एसडी का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा। इसका मतलब कि एसडी के स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर जो होगा ये होगा, ये हमारा रहा एसडी के स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा COO क्या हुआ H, यहाँ पर हो गया CH3 COOH, यहाँ पर हुआ CH3 चलिए बनाइए इसको। देखो इसमें यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं प्लस आई और क्या बोलेंगे प्लस HC। ठीक है, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे यहाँ पर प्लस आई। मेटा पोजीशन फॉर्मली क्या होगा प्लस आई, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस क्या होगा आई, अब प्लस क्या हो जाएगा HC। और ये तो हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड बेंजोइक एसिड हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि किसका एसडी के स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो जहां पर प्लस आई और प्लस SC जो होता है वो एसडी के स्ट्रेंथ को क्या करेगा कम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्थो इफेक्ट है, इसका काम है इसको आउट ऑफ प्लेन कर देना। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन होगा इसका एसडी के स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका एसडी के स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसडी हमारा कौन रहा 1, सबसे ज्यादा एसडी कौन हो जाएगा 1, पहला वाला जो है उसका एसडी का स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं, यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर प्लस आई है और यहाँ प्लस आई और प्लस HC दोनों है। मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करेंगे और हम जानते हैं कि प्लस आई जो ग्रुप होता है और प्लस SC जो होगा वो एसडी के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो ये इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसका एसडी का स्ट्रेंथ इससे क्या होगा इससे कम हो जाएगा, यानी मेटा वाला का एसडी का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा। इसमें तो कोई ऐसा प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद ऑर्डर आता है किसका 4 का। इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो किसका आ जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा ये नहीं थर्ड नहीं सेकेंड ना, ये हमारा कौन हो जाएगा 1 2 3 4। देखो सबसे 1 नंबर में कौन हो गया 1, उसके बाद कौन हो जाएगा 4, अब 4 के बाद कौन हो जाएगा 4 के बाद कौन हो जाएगा 2, और उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा 3, यानी सबसे कम एसडी का स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है। तो ये हम बताए हुए आपको कि कोई भी हाइड्रोजन एटम अगर बेंजीन रिंग से लगता है ना तो क्या चीज का रोल करेगा -I का। तो यहाँ पर ये क्या हो गया -I, यहाँ भी क्या हो गया -I, यहाँ भी क्या हो गया -I और यहाँ भी क्या हो गया -I। क्लियर। अब इसमें देखो ये जो कार्बन जो होता है ये कार्बन ये किसका है 2p का, ये कार्बन जो होगा ये किसमें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये भी इसका क्या हो गया सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हुआ। लेकिन फ्लोरीन जो है अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, यानी हम इसके पहले भी देखे थे फिनॉल में कि फ्लोरीन के तरफ से यहाँ फ्लोरीन के तरफ से कोई इसमें कंजुगेशन नहीं हो रहा, लेकिन क्लोरीन में होता है। और क्लोरीन किसका होता है थर्ड पीरियड में है और ये हमारा किसमें है सेकेंड पीरियड में है। तो यहाँ पर आराम से लोन पेयर और वेकेंट डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस हो गया, तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इस एनायन का आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा एसडी के स्ट्रेंथ -I का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा -I पावर किसका होगा F का, उसके बाद किसका हुआ Cl का, उसके बाद हुआ Br का और उसके बाद हुआ I का, यानी सबसे कम -I पावर किसका हुआ I का।
और सबसे ज्यादा किसका हुआ, F का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखे थे कि क्लोरीन प्रेजेंट होने से एक एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा था फिनॉल में। फिनॉल में देखे थे कि एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस आता है, इसलिए इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा, यानी क्लोरीन वाला का होगा। उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, ब्रोमीन, यानी कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, आयोडीन, आयोडीन हो जाएगा, यानी कौन होगा, फोर्थ। और कहने का मतलब है कि सबसे कम हो जाएगा बेंजोइक एसिड का, क्योंकि उसमें कोई भी -I ग्रुप लगा हुआ नहीं है। चलिए लिखिए जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इससे आपका क्या होगा कि जब हम लोग क्लास 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सारा चीज एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह सब यहीं पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। वहां सिर्फ रिएक्शन हम लोग को पढ़ना रहेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि जो भी लेक्चर आपके पास जा रहा है उसको आप जरूर नोट करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सब जो है आपका जेईई मेंस में, नीट में, एडवांस में सब जगह ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग अच्छे से करें, और उसको बनाने के लिए हम लोग वीडियो लेक्चर जब तक बढ़िया से लेक्चर पढ़ेंगे नहीं और नोट नहीं करेंगे तब तक हमको कोई फायदा नहीं हो। चलिए जल्दी करें, जल्दी लिखो। हो गया पापा? थोड़ा सा बड़ा लिखना है, जैसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहे हैं ना, तो डॉट 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 थोड़ा दिखना चाहिए, अच्छे से विजिबल होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करो। ठीक है, हो गया। चलो देखो यहाँ ये जो ग्रुप हमारा है ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ, तो बार बार बोल रहा हूँ कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ये यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट आएगा। ऐसे भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर -M हो गया और माइनस क्या हो गया, I। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, -I ओनली, और यहाँ पर भी क्या होगा, -M और माइनस क्या हो जाएगा, I। चलो यहाँ देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसका होगा, 1 का होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है -M और -I से क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा किसका होगा, 1 का। उसके बाद यहाँ देखिए -M और -I यहाँ पर है, यहाँ ओनली क्या है, -I। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, 1 का। 1 के बाद किसका हो जाएगा, 2 का कि 3 का, बोलिए किसका होगा, 3 का। तो अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, 2, और लास्ट में कौन हो जाएगा, 4। ये रहा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp2 से sp3 जो लगा हुआ है, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगा हुआ है जिस पर H है। तो यहाँ पर इफेक्ट जो आ रहा है वो कार्बन, अभी देखो इधर से अगर खींचेगा तो यहाँ पर कार्बन पर क्या है, H है, तो हाइपर कंजुगेशन का केस हुआ। तो यहाँ पर +I अब प्लस क्या हो जाएगा, Hc, दोनों हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, I
प्लस आई, अब प्लस क्या हो जाएगा HC, और यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, प्लस क्या होगा आई, यहाँ प्लस HC नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ हो उस कार्बन पर कोई H नहीं है, यानी अल्फा H यहाँ पर नहीं है, और अल्फा H नहीं होने से यहाँ पर अल्फा H कितना होगा बोलो, अल्फा H कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर अल्फा H कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर अल्फा H कितना हो जाएगा 0। यहाँ कोई अल्फा H नहीं है, मतलब यहाँ कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी होगा और प्लस आई इफेक्ट भी होगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी होगा। लेकिन अब देखिए इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन का कितना, अल्फा H कितना है 2 और यहाँ अल्फा H कितना है 3, मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा और इसमें हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, कम होगा। इसमें प्लस HC ज्यादा होगा, इसमें प्लस HC क्या होगा ज्यादा, और इसमें प्लस HC क्या हो जाएगा कम। मतलब जिसमें प्लस वाला जितना भी प्लस आई, प्लस HC, प्लस M, प्लस M हो गया, ये सब अगर ज्यादा होगा तो उसका एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ भी प्लस आई प्लस HC, यहाँ भी प्लस आई प्लस HC, यहाँ भी प्लस आई सिर्फ है ना, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा एस्टिक यहाँ पर कौन हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस आई और प्लस HC, प्लस आई और प्लस HC, और यहाँ ओनली क्या है प्लस आई, तो यहाँ अब उसके बाद कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ का प्लस HC क्या है, कम है, और जब प्लस HC कम होगा तो एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1। ये रहा इसका एस्टिक स्ट्रेंथ, लिख दे, ये इसका एस्टिक स्ट्रेंथ रहा। चलिए बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर को नोट जरूर करिए, सिर्फ पढ़िए नहीं। ठीक है, एक का बोर्ड का एग्जाम था, समझे ना, तो पहले बिहार में मैट्रिक का जब बोर्ड का एग्जाम जब होता था ना, तो जितने में रिलेशन में पढ़े लिखे लोग रहते थे उनको बुलाया जाता था। मतलब बिहार में 10th बोर्ड का या इंटर का एग्जाम होना मतलब समझिए कि पर्व मनाया जाता था। तो उस समय मैं पटना में था और हमको बुलाया गया कि भाई उनको बुलाओ जल्दी, वो जो है ना मैथ का उस दिन एग्जाम था। तो हम गए उस दिन, एक दिन पहले पूरा दम भर खिलाया लोग, ठीक है, और उसके बाद जो बच्चा था उसको पूरा ज्योमेट्री जो आता है ना, उसको प्रूफ करने के लिए पूरा ट्रिक लगा दिया, बोले कि सब पढ़ जाइए। उसके बाद सुबह में जब पूछते हैं कि सब पढ़े हैं, तो हाँ पढ़े हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तो ये सब याद हो गया, कहाँ रहोगा, तो कहले रहे खाली पढ़े के, याद करे के कहाँ कहले रहे, तो हम खाली पढ़नी है, याद कहाँ करनी है। तो ऐसा तुम लोगों को नहीं करना है, ये लेक्चर बिल्कुल नोट करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन सब बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, जो भी है देखना है, नंबर देखते चले जाइए आप। COOH, यहाँ पर हमारे पास क्या रहा NO2, यहाँ देखो COOH, यहाँ पर क्या रहा CH3, COOH, यहाँ क्या रहा Cl, COAH, और यहाँ पर हो गया हमारा OCH3। ठीक है, OCH3, इसमें हमको देखना है। फिर देखो यहाँ देखिए COOH और यहाँ पर क्या है CH3, COOH और यहाँ पर क्या है F, COOH। एक और क्वेश्चन देखिए, COOH, यहाँ पर हो गया F, COOH, यहाँ पर हो गया Cl, COOH, यहाँ हो गया NO2, ये आपका रहा बेंजोइक एसिड। चलो इसको बनाओ।
हो गया। चलो देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रुप जो है इसको -m और क्या बोलते हैं -i। ये जो ग्रुप हमारा है +i और क्या हो गया प्लस क्या हो गया Hc। अभी देखिए दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है, लेकिन ये -m यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट, बट यहाँ का इसका sd का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, इसका sd का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है बताइए -i, और यहाँ पर क्या है प्लस क्या है m। यहाँ पर क्या हो गया प्लस क्या हो जाएगा m। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कोई ग्रुप और एटम अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये +m करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें और बढ़ाने का क्या करेगा काम, और +m जब करेगा तो उसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगा। ये +i +sc से भी पावरफुल कौन होता है +m। तो इसमें अगर हम sd का स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज्यादा sd हमारा कौन हो जाएगा 1 के बाद हमारा कौन हो जाएगा 2, कौन होगा 2, क्यों ऑर्थो इफेक्ट है यहाँ पर। अब हमारे पास हो गया ये हो गया 3 और क्या हो गया 4, तो 3 में -i है और -i से हम जानते हैं कि उसका sd का स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ तो +m हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है +m। तो अभी -i हो गया, ये क्या हो गया +m, -i +m, तब -i वाला क्या होगा sd के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3rd, और सबसे कम sd कम हो जाएगा 4। ये रहा आपका sd के स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें देखो CH3 यानी +i और प्लस क्या हो गया Hc, यहाँ पर ओनली क्या हो गया -i, ओनली क्या हो गया -i, और यहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। तो हम तो जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो स्टैंडर्ड हमारा बेंजीन कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उससे भी ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा, यानी 1 का क्या हो गया सबसे ज्यादा, ये हो जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -i है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो 1 होगा फिर 2 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद इसमें देखिए फ्लोरीन और NO2 लगा हुआ है, ये भी हमारा -i ग्रुप है, ये -i ग्रुप है, यहाँ भी अभी क्या है -i है, लेकिन ये -m भी है और -i भी है, ठीक। तो -m ग्रुप वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा 3rd का, -m वाले का। अब इन दोनों में हम देखेंगे तो हम लोग क्या देखें